हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करने वाले हैं। इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन -1, 7, 4, -3 इन द रेशियो 2:3। सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं और इस लाइन के ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। पहला कोऑर्डिनेट इधर साइड लिख देंगे -1, 7 और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो 4, -3 हो जाएगा। इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग बारी बारी से x1 और इसको y1 लेते हैं। ये वाला जो है ये x2 और ये वाला y2 होगा। और जो रेशियो कहा गया है इसको हम लोग m1 रेशियो m2 बोलते हैं। रेशियो है आपका 2:3। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है वो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x = सबसे पहले m1 की वैल्यू 2 रख देंगे, m2 की वैल्यू 3, नीचे साइड 2 + 3। यहाँ पर आपको x2 की वैल्यू रखनी है जो कि 4 है और x1 की वैल्यू -1 है। तो ये हो गया 4 × 2 = 8 और 3 × 1 = 3 अपॉन 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/5। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1। सेम y = लेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वही प्रोसेस अपनाना है। ये 2 रखना है, ये 3 रखना है। यहाँ पे 2 + 3, y2 की वैल्यू आपकी -3 है और y1 की वैल्यू आपकी 7 है। तो ये आपका हो जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5। तो -6 + 21 होता है आपका 15/5। तो ये आ गया 3। तो x, y आपका जो आया है वो 2, 3 आया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन द लाइन सेगमेंट 4, -1, -2, 3। उसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन पे मुझे पहला वाला कोऑर्डिनेट जो ये कोऑर्डिनेट है ये आपका 4, -1 हो जाएगा और ये लास्ट वाला कोऑर्डिनेट जो है वो -2, -3 हो जाएगा। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो मैं इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये वाला और ये। इन पॉइंट्स को बारी बारी से नाम दे दे रहे हैं A, B, C और D। फॉर हम लोग लिखेंगे फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट के लिए। बी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, x1 4, x2 -2, y1 -1 और y2 -3। ध्यान देंगे कि इसके लिए जो रेशियो होगा इस पॉइंट के आप लेफ़्ट में देखेंगे तो 1 है, तो m1 हम यहाँ पे 1 ले लेंगे और इसके राइट में 2 हिस्से हैं तो m2 इसका हम 2 ले लेंगे। फार्मूला लगाएंगे x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, m2 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -2 है और x1 की वैल्यू 4 है। अपॉन में m1 प्लस m2 1 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी वैल्यू निकल के आएगी -2 + 4 × 2 = 8 अपॉन 3। तो ये आपका आएगा 6/3 और 6/3 क्या होता है आपका 2। ये x की वैल्यू आ गई। सेम y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर 1 आएगा, ये 2 आएगा, नीचे 1 + 2 आएगा
y2 की वैल्यू आप चेक करिए कितनी दी गई है, -3, और y1 की वैल्यू दी गई है -1। तो आपका ये आ जाएगा -3 -2 अपॉन 3। तो ये आपका आएगा -5/3। तो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके x, y, विच इज़ इक्वल्स टू x की वैल्यू 2 है और ये -5/3 है। सेम प्रोसेस हम लोग अपनाने वाले हैं c के लिए। तो आप c के लिए लिखेंगे फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट के लिए आप चेक करिए, x1 की वैल्यू वही रहने वाली है, x2 की वैल्यू भी वही रहने वाली है, y1 की वैल्यू भी वही रहेगी और y2 की वैल्यू भी वही रहेगी। बट आपका m1 और m2 चेंज हो जाएगा। m1 अब की बार आप देखेंगे c पॉइंट के लेफ़्ट में 2 हिस्से हैं, तो m1 1 हो गया और m2 आपका 1 हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप यहाँ पे देखेंगे वैल्यू 2 + 1 देनी है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सॉरी, उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये वाला आपका y2 रहने वाला है, m1 y2। ये y ओके, x2 की वैल्यू -2 है, यहाँ पे आप -2 दे देंगे, और x1 की वैल्यू 4 है, यहाँ पर आप 4 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -2 -4 + 4 अपॉन 3। तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 रख देंगे। m1 प्लस m2 आपका 2 + 1 है, यहाँ पर 2 आएगा, m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे आपको y2 की वैल्यू रखनी -3 और y1 की वैल्यू -1 रखनी है। तो ये आपका -7/3 आ जाएगा। तो c के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, x, y, जो कि आपका आ जाएगा 0, -7/3। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये सारी 1 मीटर की बीच का गैप है। ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये सभी 1 के गैप दिए गए हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो ये कितने फ्लावर पॉट रखे गए हैं, ये वाले, ये जो फ्लावर पॉट हैं, ये ऐसे कितने फ्लावर पॉट हैं, ये आपके 100 फ्लावर पॉट है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका जो है वो 1/4 कवर करती है ऑन द सेकेंड लाइन। ये वाली जो लाइन है ये आपकी निहारिका की है, और ये वाली जो दूसरी लाइन है ये दूसरी लड़की प्रीत है, उसकी है। निहारिका जो है वो 1/4 कवर कर रही है और प्रीत जो है वो 1/5 कवर कर रही है। डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन पे है, ऑन द राइट फ्लैग। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं डिस्टेंस कितनी कवर की है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका। निहारिका कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 1/4 ऑफ 100 मतलब 25, और डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत ने कितनी कवर की, 1/5 ऑफ 100, तो ये आपका आ जाएगा 20। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा,
निहारिका का कोऑर्डिनेट देखिए आप बनेगा 2,25। देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि निहारिका सेकंड लाइन पे और उसने 25 डिस्टेंस कवर की है। और यही चीज़ प्रीत का क्या हो जाएगा 8, प्रीत 8 लाइन पे है और इसने 20 डिस्टेंस कवर करी है, तो 8,20। अब यही काम मुझे करना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेनी है। तो ये 2,25 हो गया और ये 8,20 हो गया। डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 20 माइनस 25 का स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 कितना होता है आपका 6 का स्क्वायर और ये माइनस 5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 36 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो ये टोटल बनेंगे √61 यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 1A एंड B इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है तो आपको मालूम होना चाहिए एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x, 0। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं आप। ये एक लाइन हो गई, ये हो गया आपका पॉइंट A और ये वाला पॉइंट हो गया B। A के कोऑर्डिनेट हैं 1, -5 और B के कोऑर्डिनेट हैं -4, 5। डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है तो ये बीच में हम पॉइंट ले लेते हैं x, 0। ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक्स एक्सिस कहें तो y का सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। और अगर सेम प्रोसेस अगर आपसे ये कहें कि y एक्सिस, तो आप क्या करेंगे x का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए हम लोग अभी x एक्सिस का आ गया है तो y का फार्मूला यूज़ करेंगे। y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको रेशियो नहीं दिया गया है तो आप m1 रेशियो m2 हमेशा k रेशियो 1 लेट करेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी 0, m1 की वैल्यू कितनी है k, m2 की वैल्यू कितनी 1 और इसकी भी k + 1 रख दीजिए। y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और y1 की वैल्यू कितनी है -5। k का 0 + 1 से मल्टीप्लाई होगा और इधर ये 5k - 5 हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल्स टू 5k - 5 एंड k इक्वल्स टू 5/5 बनेगा जिसकी वैल्यू 1 आएगी। लेकिन रेशियो की बात की गई है तो इसको हमेशा 1/1 लिखेंगे आप। तो रेशियो आ जाएगा आपका 1/1। तो हमसे ये भी कहा गया है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीज़न। कोऑर्डिनेट के पॉइंट पता करने हैं मुझे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग x का फार्मूला लगाएंगे। x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप यहाँ पे चेक करें कि हमने तो अभी m1 m2 की वैल्यू निकाल ली गई है। m1 रेशियो m2 आया था ये हमारा, तो m1 भी हमारा 1 है और m2 भी हमारा 1 है। अपॉन में 1 + 1 आ जाएगा इंटू x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -4 और x1 की वैल्यू कितनी है +1। तो ये आपका -4 + 1/2 मीन्स -3/2 आएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, कोऑर्डिनेट था हमारा x, 0। तो x की वैल्यू कितनी आई -3/2, 0। थैंक यू।